मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। 2014 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। तो आप लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप सुना है? हाँ, ये सुना। तो हम लोग जानेंगे आज कि कैसे सोशल मीडिया ने, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट आप लोग यूज़ करते हैं, कैसे आप लोग स्मार्टफ़ोन के एडिक्ट बन गए हैं और स्मार्टफ़ोन ने आपके बिहेवियर को इस तरीके से चेंज कर दिया है, इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है कि आप लोगों के अंदर अलग अलग तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स डेवलप होने लगे हैं जिनके बारे में आप खुद भी नहीं जानते। सबसे पहले समझिएगा कि हमारी बॉडी कई तरह के सिस्टम्स से मिलकर बनी हुई है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरोसेंसरी सिस्टम, है ना। तो ये सभी हमारी बॉडी के हार्डवेयर को बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर का ढांचा बना हुआ है, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। लेकिन अगर सिर्फ इन सिस्टम्स के सहारे ही हमारा शरीर चलेगा तो हमारे अंदर रोबोटिक क्वालिटीज़ आएंगी। एक रोबोट भी तो एक सिर्फ ढांचा ही होता है ना, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमारे अंदर फीलिंग्स भरने का काम, कैसे हम खुश होते हैं, कैसे हम उदास होते हैं, कैसे हम गुस्सा होते हैं, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज कम्स थ्रू। कैसे आती है वो फीलिंग्स? वो फीलिंग्स आती है हॉर्मोन्स से। सुना है हॉर्मोन्स जी? तो उसमें से एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है डोपामीन और एक हार्मोन होता है सीरोटोनिन। दो हार्मोन्स ही हमें खुश रखने का काम करते हैं। जब भी आप अपनी फेवरेट मूवी को टीवी पर देखते हैं, जब भी आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं, जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट चलाते हैं, यूट्यूब की शॉर्ट रील्स देखते हैं, यही डोपामीन और सीरोटोनिन नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे से आपको खुश करने का काम करता है। और ये रिवार्ड सिस्टम जो डोपामीन सिक्रीशन होकर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपकी फ्रंटल लोब पर आता है, जो मिड ब्रेन से सिक्रीट होने वाला डोपामीन नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे को फॉलो करते हुए, मीजोलिम्बिक पाथवे को फॉलो करते हुए फ्रंटल लोब पर आ जाता है। और इसीलिए फ्रंटल लोब जो हमारे लॉजिक को कंट्रोल करता है, वो मास्क कर लेता है डोपामीन हमारे सोचने की शक्ति को, समझने की शक्ति को। इसीलिए जब कभी भी आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं या समोसा खाते हैं और आप उसके टेस्ट से जो डोपामीन आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है, ब्रेन में सिक्रीट होता है, वो फ्रंटल लोब पर जाकर मास्किंग कर देता है और मेमोरीज में बैठ जाता है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप पार्टी करते हैं, आपका माइंड आपको क्या बोलता है कि मुझे डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है। बिकॉज इट इज़ ऑल रिवार्ड सर्किट, इट इज़ ऑल प्लेजर सर्किट ऑफ आवर बॉडी। तीन चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में रिवार्ड सर्किट बनाया गया था। नेचर ने जो हमें ये हार्मोन दिया था डोपामीन, ये तीन चीज़ों के लिए दिया था। नंबर 1, फूड के लिए। जब कभी भी आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हो, आपको खुशी मिलती है, पेट भर जाता है। नंबर 2, रिप्रोडक्शन के लिए। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए डोपामीन सिक्रीट नहीं होगा तो हम लोगों की स्पीशीज आगे बढ़ेगी ही नहीं। और नंबर 3, बच्चों की केयर करने के लिए। आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जब कभी भी वो आपकी केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो उनका डोपामीन सिक्रीट होता है। इसीलिए सभी जानवर और सभी ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बिकॉज इट इज़ नेचुरल रिवार्ड सर्किट, इट इज़ नेचुरल प्लेजर सर्किट। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ने, हम इंसानों ने उस प्लेजर सर्किट को सेकेंडरी फैक्टर्स से जोड़ दिया। जैसे डांस करना। अब किसी किसी को डांस करना अच्छा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि डांस करने की एक्टिविटी को उसने अपने डोपामीन सिक्रीशन पाथवे से जोड़ दिया, मीजोलिम्बिक पाथवे से। बुक पढ़ना, डॉक्टर बनना, पैसे कमाना, इन सभी चीज़ों को हमने मीजोलिम्बिक पाथवे से कनेक्ट कर दिया। और इसीलिए हम लोगों के डोपामीन को धीरे धीरे इन तीन बेसिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अलावा बाकी एक्सट्रिंसिक फोर्सेस और फैक्टर्स भी कंट्रोल करने लगे। So this mesolimbic pathway of pleasure circuit or reward circuit is
governed by two types of factors, one intrinsic factor and second extrinsic factors। और उस extrinsic factors का होना भी गलत नहीं है, लेकिन जो काम सब्सटेंस एब्यूज़ ने किया और जो काम सोशल मीडिया ने किया, वो काम सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है। सब्सटेंस एब्यूज़ वो ड्रग्स, वो सब्सटेंसेस, वो ड्रग्स जो आपके माइंड में डोपामीन को किक करते हैं, जैसे सिगरेट और बीड़ी में पाया जाने वाला निकोटीन, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडा, कीटामिन, स्पीडबॉल, कोकीन, हीरोइन, भांग, इन सभी सब्सटेंस एब्यूसेस ने डोपामीन की एक किक ब्रेन को दी और वो प्लेजर सर्किट को उस फैक्टर से जोड़ लिया एक ड्रग एडिक्ट ने। इसीलिए जब उसकी बॉडी में डोपामीन की मात्रा कम होती है, उस ड्रग की मात्रा कम होती है, उसको तलब लगती है कि मुझे अब दोबारा ये ड्रग सेवन करना है, ये दोबारा ये ड्रग्स लेना है, दोबारा सिगरेट पीनी है, बीड़ी पीनी है, शराब पीनी है, चरस पीनी है, गांजा पीना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सब्सटेंस उसकी बॉडी में जाता है, प्लेजर सर्किट जो एक्टिवेट हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसका ब्रेन खुश हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे हम तो नशा करते ही नहीं पीते, हम तो बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन, कीटामिन, स्पीडबॉल। हम लोग नशा कर रहे हैं स्मार्टफोन का। कैसे? जितना भी कंटेंट आप इस समय इंस्टाग्राम की 15, 20, 30 सेकंड वाली रील्स में देखते हैं, वो आपके प्लेजर सर्किट को स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ करता रहता है। जैसे जैसे आप शॉर्ट रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियोस की क्वालिटीज़ अलग अलग तरह की होती हैं। कोई मजाक वाली रील, कोई इमोशन वाली रील, कोई रोने वाली रील, कोई हंसने वाली रील, कोई वायलेंट रील, कोई धार्मिक रील। तो इस तरह का इमोशनल स्ट्रेस जब आपके डोपामिन सर्किट को ऑन एंड ऑफ करता है, तो आपकी बॉडी को धीरे धीरे हैबिट हो जाती है स्मार्टफोन यूज़ करने की। और आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज हर पर्सन दिन अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है। क्यों? क्योंकि वो उस फ़ोन का, उस ऐप का, चाहे वो फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या कोई भी अदर ऐप, चाहे वो फ़ोटो एडिटिंग करके अपनी सोशल मीडिया पर डाल के लाइक्स चेक करने का एडिक्शन हो। बिकॉज जैसे ही आप देखते हैं कि मेरी फ़ोटो पे 100 लाइक आ गए, डोपामिन सिक्रेट, 200 लाइक आ गए, डोपामिन सिक्रेट, इसीलिए आपको एडिक्शन है बार बार उसके लाइक्स चेक करने का। बिकॉज यू हैव रिप्लेस दैट एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ प्लेजर सर्किट, ऑफ रिवार्ड सर्किट विद फेसबुक। आई बात समझ में आपको? तो अब चलते हैं थोड़ी सी बायोलॉजी की तरफ। इसके 5 तरह के डोपामिन रिसेप्टर्स हमारी ब्रेन में होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5। फैक्टर्स मैंने आपको बताई दिए, एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो डोपामिन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कितना नॉर्मल डोपामिन एक बॉडी में होना चाहिए, उसकी आप मात्रा समझ लीजिए, वो है 195.8 पीको मोल पर लीटर। पीको का मतलब होता है 1 लाख करोड़वां हिस्सा, वो नॉर्मल है। तो आप सोचिए कि जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करके अपने डोपामिन को एकदम बढ़ा रहे हैं, तो कितनी घातक तरीके से एडिक्शन अपने ब्रेन को दे रहे हैं। तो डोपामिन लूप के बारे में हम बात कर लेते हैं। लूप होता है एक ऐसा चक्कर जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। जैसे बार बार फोटो पोस्ट करके उसके लाइक्स चेक करना, ट्वीट रीट्वीट करना। और माइंड बड़ा चालाक होता है। जो हमारा माइंड है, तीनों स्टेट्स एक साथ एक्टिव रहती हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और देख रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है। ये मत सोचना कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो तुम रील देख रहे हो वो तुम देखकर और उससे अलग हो गए हो, उससे बाहर निकल गए हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके बैकग्राउंड में काम करता है। इसीलिए धीरे धीरे आपके मन के अंदर अपने ही प्रति एक इन्फीरियर कम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि उस लड़की की फ़ोटो इतनी सुंदर है, वो वहाँ पर घूमने गई हुई है, उसकी जॉब इतनी बढ़िया है, उसकी सैलरी इतनी अच्छी है, उसके पेरेंट्स इतने अमीर हैं, उसके पास इतना पैसा है, एंड योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स कंपेयरिंग। इसीलिए आप देखना कि जितना आप फेसबुक और सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उतने आप चिड़चिड़े होते जाते हो, आपको नींद नहीं आती है। सेल्फ इंजरी, आजकल कुछ बच्चे सोशल मीडिया की कुछ ऐसी गेम्स भी खेलने लगे हैं, आपने सुना होगा ब्लू व्हेल वगैरह, जिसमें वो खुद सेल्फ इंजरी भी कर लेते हैं। डेवलप्स फीलिंग ऑफ जेलस, डिप्रेशन, हेट, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करना। इसीलिए आज सोसाइटी में इतना क्राइम बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि लोग एक दूसरे का मर्डर करने में या किसी को चोट पहुंचाने में भी हिचक नहीं रहे हैं। नेगेटिव कंडीशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हम सबके घरों में छोटे बच्चे हैं, अगर वो बचपन में दूध ना पिएँ या कहना ना माने या पेरेंट्स वर्किंग है, हम उनको नेगेटिव कंडीशन कर रहे हैं फ़ोन के लिए कि ले बेटा तू फ़ोन देख, तू यूट्यूब देख, तू खाना खा ले। होता है ना? या तू इतनी देर पढ़ ले, फिर मैं उसके बाद तेरे को फ़ोन खेलने दूँगी, उसके बाद तुझे गेम खेलने दूँगा, जिससे उस बच्चे की नेगेटिव कंडीशनिंग होती है और लाइफ़ लॉन्ग वो नेगेटिव कंडीशनिंग उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फिर वही पेरेंट्स 10 साल का जब बच्चा हो जाता है, हमारे पास आते हैं और कहते हैं इसका फ़ोन छुड़वा दो। लो सेल्फ एस्टीम, जितना आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उतना ही आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी आ जाती है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इंक्रीज्ड आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, जितना आप लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उतना ही आप खुद को अकेला पाएंगे। आप देखना, जैसे ही आप फ़ोन छोड़ते हो आपको लगता है मैं अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, सोशल मीडिया ही मेरी दुनिया है। उससे बाहर निकलते ही रियल वर्ल्ड में आप खुद को अकेला पाते हैं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जितना आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, इन ऐप्स का या स्मार्टफोन का, उतना ही आपके अंदर एंग्जाइटी होती है, घबराहट होना। घबराहट होने के सिम्टम्स आते हैं जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD में। हार्ट बीट फास्ट हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट फास्ट हो जाना, स्वेटिंग होना, पसीना आना, डर लगना, फीलिंग ऑफ फियर, हाथ पैर कांपना, पैनिक डिसऑर्डर। आप देखना, आप जरा सी सिचुएशन आपके साथ एडवर्स आ जाती है तो आप लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है। डिप्रेशन होना, ऑनसेट ऑफ सोशल मीडिया डिसऑर्डर, फोमो। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत अटेंटिवली सुन रही है ये। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि जैसे ही हम सोशल मीडिया यूज़ छोड़ते हैं, जैसे मैं अभी फ़ोन चेक करके फ़ोन रखूं, तो मेरा माइंड ये सोचेगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, कि शायद इतनी देर में कोई नई अपडेट आ गई होगी, मैं दोबारा चेक करता हूँ, कोई नया स्टेटस आ गया होगा, या मैंने मैसेज भेज दिया, उसने रीड कर लिया कि नहीं। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, का स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है। तो बेसिकली स्लीप की ये सारी स्टेजेस 8 घंटे की होती हैं। एक बार नींद आ गई और वो 8 घंटे की है, ये नहीं होती 8 घंटे की नींद। वो सारी स्टेजेस का टोटल मिला के 8 घंटे होता है। यानी आपकी कोई एक स्टेज नींद की अगर पूरी नहीं हुई तो वो इनकम्प्लीट स्लीप है। 2 कारण है कि फ़ोन यूज़ करने से आपकी स्लीप पैटर्न बिगड़ जाती है। नंबर 1, तो हमारी आँखें जो हैं, न्यूरोसेंसरी सिस्टम, वो इस तरह से डेवलप्ड है, सर्कैडियन रिदम होती है। किसी ने सुना है सर्कैडियन रिदम? क्या होता है? बॉडी क्लॉक। क्लॉक क्या होती है? जैसे कि सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, उसके बाद हमारे माइंड, हमारे रेटिना से माइंड को, ब्रेन को मैसेज आता है थ्रू ऑप्टिक नर्व कि अब अंधेरा हो गया, अब सोने का समय हो गया है। लेकिन जो स्क्रीन की ब्राइट लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, वो हमारे ब्रेन को वो मैसेज ही नहीं पहुंचने देती कि सनसेट हो गया है। लेकिन आज आप नोटिस करिए, जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो लास्ट तक, जब तक उनकी आंखें बंद ना होने को हो जाएं कि बस अब तो माइंड कह रहा है कि शट डाउन, अपने आप बंद कर ले, तब तक आप फ़ोन यूज़ करते हैं। तो स्लीप पैटर्न आपका बिगड़ जाता है। और ऐसे लोगों की सुबह जल्दी आँख खुल जाती है, 5 बजे 6 बजे, क्योंकि फोमो है उनको कि फटाफट। और सुबह उठते ही सबसे पहले लोग फ्रेश होने जाते थे, ब्रश करने जाते थे, या अगर उनका थ्रोट ड्राई है तो पानी पीने जाते थे। आजकल सबसे पहले उठते ही काम क्या है? मेरा फ़ोन कहाँ है ना? तो इसी वजह से डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स है। पुअर ग्रेड्स एंड वर्क परफॉर्मेंस, जो लोग ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनकी पढ़ाई अफेक्ट होती है। सोशल मीडिया की वजह से आपकी एकेडमिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिटल लाइफ, सोशल लाइफ, ये सारी ख़राब हो रही है। क्योंकि जितना आप सोशल मीडिया के कांटेक्ट में होते हो, तो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं आपको, या आपका हस्बैंड या वाइफ होते हैं, आपको उनके अंदर कमियां दिखाई देने लगती हैं। आपको लगता है कि ये जो रियल में मेरे साथ पार्टनर है, ये इन्फीरियर क्वालिटी का है, जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है ये सुपीरियर क्वालिटी का है। तो इलिसिट रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, जिस वजह से सोशल और मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। प्रोफेशनल लाइफ, जितना हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वर्क प्लेस पर हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। एक तो हम फ़ोन में घुसे रहते हैं तो काम वैसे ही नहीं करते। एकेडमिक लाइफ, जो व्यक्ति या जो बच्चे एकेडमिक्स के दौरान फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़, उनका जो इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया कि
डोपामीन का एक्सटर्नल फैक्टर जो रिवार्ड पाथवे का है वो है जैसे कुछ बनना, अपने आप को रिवार्ड देना। लेकिन फ़ोन में क्योंकि आपको इंटरेस्ट आने लगता है तो आपका स्टडीज़ से इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। बुक रीडिंग में जो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, अच्छे मार्क्स आने पे जो आपको रिवार्ड मिलना चाहिए नेचुरली, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, जिस वजह से आप स्टडी से डेविएट हो जाते हैं। रिड्यूस्ड एबिलिटी ऑफ एम्पैथी टू अदर्स, आप दूसरों के प्रति निर्दयी हो जाते हैं। आप देखिए कि आजकल कोई व्यक्ति डूब रहा हो या किसी की जान जा रही हो, किसी को चोट लग रही हो, किसी को एक्सीडेंट हो रहा हो, तो लोग अब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको वो वीडियो वायरल करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी खत्म हो गई है, इमोशंस खत्म हो गए हैं, तो हमारी भावनाओं को खत्म करते हैं। अब आपको कैसे डिटॉक्स होना है, मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया से कैसे छुटकारा पाना है? नंबर 1, अपने फ़ोन को अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल करना छोड़ दो। अपने फ़ोन में कभी अलार्म मत लगाओ, क्योंकि आप जब फ़ोन में अलार्म लगाते हैं तो अलार्म बंद करने के बाद भी आप फ़ोन को छोड़ते नहीं हैं। आप उनकी ऐप्स को चेक करने लगते हैं कि फ़ेसबुक भी देख लेता हूँ, एक बार व्हाट्सएप भी देख लेता हूँ, एक बार इंस्टाग्राम भी देख लेता हूँ, जिस वजह से आपकी शुरू से ही, सुबह से ही वो आदत शुरू हो जाती है। टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस, जितनी भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में हैं अननेसेसरी, उनकी सबकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। मेरे फ़ोन में 1000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्योंकि सभी ऐड कर देते हैं, डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल का, इसको ऐड कर दो ग्रुप में। 13,000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट है मेरे फ़ोन में, 13,000, लेकिन मैंने उसकी नोटिफिकेशन को ऑफ़ किया हुआ है। आप चाहे वो 100 बार मैसेज भेजता रहे, मेरे को पता ही नहीं लगेगा, ठीक है? तो ऐप्स की नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दें। मॉनिटर यूअर स्क्रीन टाइम, मॉनिटर करें, देखें कि आप डेली कितना स्क्रीन पर टाइम बिता रहे हैं। स्टिक टू वन डिवाइस एट ए टाइम, एक बारी में एक ही डिवाइस पर काम करें, उस ऐप पर। जैसे आजकल व्हाट्सएप के लिए लैपटॉप भी आ गया, फ़ोन भी आ गया। लोग क्या करते हैं, अब फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं देख पा रहे हैं काम करते हुए, तो उसको साथ में व्हाट्सएप ऐप कनेक्ट करके काम करते करते व्हाट्सएप ऐप चेक करते रहते हैं। तो एक ही डिवाइस पर आप अपने ऐप को चलाएं। जब कभी आप दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, कन्वर्जेशन कर रहे हो, तब फ़ोन को यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आपका ब्रेन कन्वर्जेशन पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। आप देखिए, मैं मैडम से बात कर रहा था, मैंने एक बार भी फ़ोन नहीं यूज़ किया, आपने देखा था? नेवर यूज़ योर फ़ोन इन बिटवीन योर कन्वर्जेशंस। अपने फ़ोन को उस समय स्विच ऑफ कर दें जब आप पढ़ रहे हों, खाना खा रहे हों, अदरवाइज़ वो आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? जब कभी भी आप बेडरूम में सोने के लिए जाएं, तो फ़ोन को उस रूम से बाहर रखें। ये नहीं है कि साइलेंट करके अपने पास में ही रख लिया या ऑफ़ करके भी अपने पास में ही रख लिया। इससे आपकी मैरिटल लाइफ और आपका स्लीप पैटर्न नहीं बिगड़ेगा। नई हॉबीज़ बनाएं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, तो आप लोग फ़ोन को अपना मत बनाएं। नेचुरली कैसे डोपामीन के लेवल को इंक्रीज़ किया जा सकता है? क्या ऐसा खाएं या क्या ऐसा करें कि नेचुरली हमारा डोपामीन बढ़ जाए और बॉडी, हम खुश रहें सारा दिन? लॉट्स ऑफ प्रोटीन, जितनी भी आप प्रोटीनिशियस चीज़ें खाएंगे, मूंगफली के दाने, सोयाबीन, लेग्यूम्स या एग्स। ईट्स लेस सैचुरेट फैट, कम से कम सैचुरेटेड फैट्स खाएं। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं सर? कर्ड, योगर्ट, वो चीज़ें जिसके अंदर बैक्टीरिया हो, वो बैक्टीरिया से बनी हो। अब दही कैसे बनती है? लैक्टिक एसिड से बनती है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज उसके अंदर होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हेल्दी बैक्टीरिया कंटेन करें, वो चीज़ें खाकर। ईट वेलवेट बीन्स, वेलवेट बीन्स का जो साइंटिफिक नेम है वो म्यूकोना प्यूरियंस है, और इसके अंदर नेचुरली एल डोपा होता है, लीवोडोपा। जब आपकी बॉडी में ये जाता है तो डोपामीन बनाता है। एक्सरसाइज, डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करें, या 1 घंटा करनी हो 1 घंटा करें। रीज़न क्या है कि एक्सरसाइज से नेचुरली हमारी बॉडी में डोपामिन सीक्रेट होता है। और एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाकर मशीनें तोड़ना नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, फास्ट रनिंग करना, जिम्नास्टिक करना, एथलेटिक्स करना, बैडमिंटन खेलना, जो भी आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाए वो एक्सरसाइज। गेट एनफ स्लीप, जितना ज़्यादा हो सके स्लीप
आप करें, सोएं 8 घंटे वो क्यों? क्योंकि जितना आप सोते हैं तो आपका ब्रेन ड्यूरिंग स्लीप डोपामीन को रीजनरेट करता है। लिसन टू म्यूज़िक, जितना ज़्यादा हो सके हल्का-फुल्का म्यूज़िक सुनना है। ये वाले नहीं जो उसे बादशाह गाने बनाता है, उसमें तो बीट्स होती हैं, उससे आपके अंदर एंग्ज़ायटी हो जाएगी। आपके कान के पर्दों पे अगर आप बार-बार बीट्स वाला म्यूज़िक डालते हैं, उससे एंग्ज़ायटी हो जाती है अननोइंगली। जितना ज़्यादा हो सके आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनिए, हल्का-फुल्का पियानो, गिटार, जिससे आपके माइंड में डोपामाइन सीक्रेट होगा। मेडिटेशन, मेडिटेशन कीजिए, जितना ध्यान लगाना जिसे कहते हैं। गेट एनफ सनलाइट, क्या आपको मालूम है कि सूरज की किरणों से विटामिन डी बनता है? बोलते हैं ना कि सूरज की धूप लगनी चाहिए, हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम बनता है फिर उससे। तो वैसे ही सनलाइट से डोपामाइन भी सीक्रेट होता है, लेकिन सनलाइट सुबह की या शाम की जो हल्की-फुल्की धूप होती है वो। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे सूरज में नहीं खड़ा होना, क्यों? यस, अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, उस समय पे सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। कंज़्यूम सप्लीमेंट्स, जितना ज़्यादा हो सके आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी6 खाएँ, क्योंकि इससे भी डोपामाइन की फॉर्मेशन होती है। जब कभी आप स्ट्रेस में हो, अब कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब हमें टेंशन हो जाती है ना, मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, मैडम ने कुछ कह दिया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी ने बेइज्जती कर दी। तो उस समय पे अपने माइंड के स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है और उसको होल्ड करना है। डीप ब्रीदिंग करने से डोपामाइन सीक्रेट होता है ब्रेन में, ठीक है? मिनिमाइज स्ट्रेस, जितना हो सके स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये आपने जाना कि कैसे हमारी बॉडी का प्लेजर सर्किट या रिवार्ड सर्किट काम करता है, जिसके कई तरह के पाथवेज होते हैं, लेकिन मेन जो पाथवे होता है वो मीज़ोलिम्बिक पाथवे, जो आपके रिवार्ड और प्लेजर को कंट्रोल करता है, जो 2 तरह के फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर से कंट्रोल होता है। और कैसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हम सब्सटेंस अब्यूज़ और मोबाइल फ़ोन को इंक्लूड करके ब्रेन को इनके लिए हैबिचुअल बना देते हैं, और कैसे अपने ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम कौन-कौन से मेथड्स अपना सकते हैं, और अपनी डाइट में कौन-कौन से सप्लीमेंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे नेचुरली हमारे ब्रेन में डोपामाइन फॉर्म हो सके। थैंक यू वेरी मच।